नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो किसान नेता वार्ता के लिए तैयार, लेकिन सरकार ठोस लिखित प्रस्ताव के साथ आए। 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जमे किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ठोस लिखित प्रस्ताव के साथ आए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार के रविवार देर रात वार्ता में भेजे गए प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने बुधवार को स्पष्ट कहा है कि कृषि कानून में संशोधन के लिए हम तैयार नहीं हैं। प्रस्ताव भेजकर बार बार इसका दोहराव न करें। सरकार के उक्त प्रस्ताव को पहले ही खारिज किया जा चुका है। 3 कृषि कानून को रद्द करने से कम पर हम बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दिल्ली के सिंह बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने पत्रकारों से कहा कि हैरानी की बात यह है कि इतना समय बीतने के बाद भी सरकार को किसानों की मांग समझ में नहीं आ रही है। बाकियों नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि सरकार बार बार एक ही तरह का प्रस्ताव भेजकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरकार संदेश देना चाहती है कि किसान जिद पर अड़े हैं, बात करने के तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि इस बात का कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, जिससे ठंड में आंदोलन टूट जाए। सरकार आंदोलन को हल्के में लेने की गलती ना करे। देश भर के किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं और बगैर कृषि कानून को रद्द किए किसान यहां से जाने वाले नहीं हैं। सीमाओं पर ड्यूटी कर रहे जवानों भी समझ रहे हैं कि उनका परिवार ठंड में सड़कों पर पड़ा है। इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में 13 किसानों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज। मुख्यमंत्री खट्टर के काफिलों को दिखाए थे काला झंडा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिलों को कथित तौर पर रोकने और वाहनों पर डंडे फेंकने की घटना के एक दिन बाद ही बुधवार को आरोपी 13 किसानों के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा करने की धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। ये किसान केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्षी दल के कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे सरकार की हताशा का पता चलता है। दरअसल मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए। जब उनका काफिला अंबाला शहर से गुजर रहा था तो कुछ किसानों ने काफिले को कथित तौर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कुछ समय बाद मुख्यमंत्री को एक सुरक्षित मार्ग पर ले जाने में कामयाब रही। कुछ सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करके सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आवाज को लगातार दबा रही है। लोगों का इस सरकार पर से भरोसा उठ गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के काले झंडे दिखाए। मुख्यमंत्री आगामी नगर निकाय चुनाव के प्रसार के लिए जनसभा करने का अंबाला गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम। यूपी हरियाणा में शीतलहर जारी। जाने बिहार से राजस्थान का ठंड का हाल। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में सर्दी सितम ढा रहा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। श्रीनगर में 0 से नीचे तापमान जाने से विशेषकर जलाशय अधिकार हिस्सों में नालों में पानी जम गया है। उधर हरियाणा और पंजाब में ठंड का प्रकोप जारी है। राजस्थान में सर्दी अपना पूरा असर दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं बिहार के कई शहरों में पिछले 24 घंटे में शीतलहर की स्थिति लगातार बनी हुई है। कश्मीर में हाड़ कांपने वाली ठंड है। कश्मीर घाटी में दिन का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। बावजूद रात में हाड़ कांपने वाली ठंड से अभी तक कोई राहत नहीं मिल सकी है। श्रीनगर में 0 से नीचे तापमान जाने से विशेषकर जलाशय अधिकतर हिस्सों में नाले में पानी जम सा गया है। मौसम विभाग की ओर से कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग में अलग अलग स्थानों में 27 दिसंबर को भारी हिमपात होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा हालांकि 24 दिसंबर को छिटपुट स्थानों पर बारिश या हिमपात होने का असर है। वहीं बिहार में शीतलहर से राहत के असर। सुबह में कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में शीतलहर की स्थिति लगातार बनी रही है, लेकिन कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने का असर है। बुधवार को भी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और छपरा में शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति बनी थी। इन शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 करोड़ किसानों को 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की सीधी धनराशि बैंक खातों में जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने आगामी 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की है। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पत्रकारों को बताया कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने लगातार किसानों की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार किए हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को मात्र 2 घंटे के भीतर 18,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। आगामी 25 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 6 महीने बाद कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 से कम, सक्रिय मामले में भी 3 लाख से नीचे। भारत में करीब 6 महीने बाद 24 घंटे की अवधि में सामने आए कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 20,000 से कम रही है। वहीं उपचाराधीन लोगों की संख्या भी अब 3 लाख से कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 19,556 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण की कुल संख्या अब 1,75,116 हो गई है। वहीं 301 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,46,111 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार कुल 96,36,487 लोगों ने संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.65% हो गई है। वह कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। देश में उपचाराधीन लोगों की संख्या भी अब 3 लाख से कम हो गई है। अभी 2,92,518 लोगों का ही कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.90 है। भारत में 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख और 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख के पार चली गई थी।